अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क्रिकेट पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की एक पसंदीदा गेम है, जिसमें हर स्पोर्ट्स की तरह चंद सख्त कवानीन और पाबंदियाँ होती हैं, जिसे हर खेलने वाले प्लेयर को फॉलो करना पड़ता है। ताहम अपनी मेहनत और स्किल्स की बजाय बाज़ प्लेयर्स शॉर्टकट तरीके से बेईमानी के जरिए भी इस खेल को जीतने की कोशिश करते हैं। इस मकसद के लिए जो सबसे मशहूर तरीका इस्तेमाल होता है, इसे बॉल टेम्परिंग कहा जाता है। बॉल टेम्परिंग दरअसल गेंद की एरोडायनामिक्स में तब्दीली का नाम है, जिसकी बदौलत ये बहुत ज़्यादा स्विंग करती है और इसे खेलने वाले को इंतहाई मुश्किल होती है। बॉल टेम्परिंग कई तरीक़ों से की जाती है, मसलन गेंद को ज़मीन पर रगड़ना, इसके सीम में तब्दीली करना, दांतों से चबाना या नाखूनों से खुरचना वगैरह। अभी कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स भी बॉल टेम्परिंग के केस में पकड़े गए हैं, जिन पर दुनिया भर से शदीद तनकीद जारी है। मगर आज की वीडियो में हम क्रिकेट की तारीख से जुड़े चंद अहम और हैरत अंगेज बॉल टेम्परिंग के वाक़यात बयान करने वाले हैं, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। क्रिकेट की दुनिया में बॉल टेम्परिंग के मुतादिद वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन इनमें 7 वाक़यात ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। इन मैचेस में भारत, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं। ज़्यादातर बॉल टेम्परिंग जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हुई। 1990 में न्यूजीलैंड के बॉलर क्रिस पिंगल बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया, मगर आईसीसी और अंपायरों ने इन्हें किसी किस्म की सज़ा न दी, क्योंकि उन्होंने ये हरकत कराची में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ की थी, लिहाजा इनकी माफ़ी तो बनती थी। उन्होंने फैसलाबाद में अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग खेली, जब वो सिर्फ 155 रन की औज 11 विकेट लेने में कामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने खुद ही एतराफ़ कर लिया कि वो गेंद को लेकर बोतल के ढकने से टेम्पर करते रहे, क्योंकि इनका ख्याल था कि शायद पाकिस्तानी खिलाड़ी भी ऐसा ही कर रहे हैं। दोस्तों, बॉल टेम्परिंग का दूसरा वाक़या 1994 में पेश आया, जब बरतानिया और जनूबी अफ्रीका का मैच जारी था। बरतानवी खिलाड़ी अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, मगर कप्तान माइकल अथर्टन को अपनी जीत की फिक्र थी, क्योंकि होम ग्राउंड में खेलने की बिना पर इन पर जीत के लिए प्रेशर था। इसी फिक्र में वो गेंद को मिट्टी से घिसते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इनकी इस हरकत की दर्जनों तस्वीरें सामने आ गईं, लिहाजा मीडिया ने इनके लिए इनकार का रास्ता ही बंद कर दिया। मगर कप्तान अथर्टन भी कम न थे, ये बहुत ही चालाक और शातिर आदमी थे, लिहाजा ये वजाहत पेश करते हुए कहने लगे कि मैं मिट्टी से हाथ पर लगी नमी पूछ रहा था। मैं अपनी जेब में पुरानी मिट्टी भी रखता हूँ, ताकि मैं हाथों का पसीना और गेंद की नमी दूर कर सकूँ। आईसीसी के रेफरी रिचर्ड बर्ग ने भी कोई एक्शन न लिया, मगर बरतानवी क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें 2000 पाउंड जुर्माने की सज़ा सुना दी। यही अथर्टन अब तजिया निगार बने बैठे हैं और अपने तजियों में ऑस्ट्रेलियाई टीम से इज़हार हमदर्दी में मगन हैं और कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्मिथ पर लाइफ टाइम की पाबंदी मुज़ीका खेज़ है। सन 2000 में बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वकार यूनुस पर भी लगा। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेल रही थी। न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले मैच के रेफरी जॉन रेड ने न सिर्फ इन पर आधी मैच फीस के बराबर जुर्माना आयद किया, बल्कि इन्हें मुअत्तल भी कर दिया। बकौल अंपायर वो नाखूनों से बाल को खुरचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वकार यूनुस ने कहा कि वो गेंद पर लगा गन साफ कर रहे थे। यही दलील भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने दी तो सबने मान ली, लेकिन वकार यूनुस ने दी तो कोई ना माना। बॉल टेम्परिंग की एक और संगीन हरकत 2001 में मशहूर भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने की। भारतीय टीम पोर्ट एलिज़ाबेथ के ग्राउंड में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेल रही थी। अंपायर माइक डेनिस ने सचिन तेंदुलकर को बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़ लिया। टीवी कैमरों में वो गेंद के ऊपर से कुछ साफ करते हुए पाए गए। अंपायर को बताए बगैर गेंद के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ करना कानून के खिलाफ है, लिहाजा सचिन को भी इस कानून की खिलाफ वर्जी के तहत एक मैच से आउट करने का हुक्म मिला, लेकिन वो अपील में चले गए। सचिन तेंदुलकर ने यह दलील दी कि वो बॉल पर लगी घास साफ कर रहे थे। ये दलील आईसीसी के दिल को लगी और अंपायर का फैसला वापस हो गया। बॉल टेम्परिंग का एक और इल्ज़ाम इल्ज़ामुल हक पर भी लगा। 2006 में पाकिस्तानी टीम बरतानिया के खिलाफ ओवल की ग्राउंड में मैच खेल रही थी। मैच के आखिरी रोज 2 अंपायरों डीजल हेयर और बिली डॉक्टरों ने इन पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए गेंद की तब्दीली और इंज़मामुल हक को 2 मैचों में शिरकत करने से रोक दिया। दोनों अंपायरों ने बाहम मशवरे से बरतानवी टीम को 5 रन भी इनायत कर दिए। इसे क्रिकेट की तारीख का अंपायरों का मुतनाज़ा तरीन फैसला भी कहा जाता है। चाय के वक्फे तक मैच जारी रहा। इस दौरान टीम ने बातचीत के बाद यह फैसला किया कि कप्तान ने टेम्परिंग नहीं की,
लिहाजा अंपायरों के गलत फैसले के खिलाफ वो मजीद मैच नहीं खेलेंगे। इधर अंधेरा फैल रहा था। अंपायर ने 15 मिनट इंतजार के बाद बरतानवी टीम को फातेह करार दे दिया। दुनिया की तारीख में यह पहला और आखिरी वाकया है जब किसी टीम को इस तरह से फातेह करार दिया गया। बाद में इंतजामुल हक ने आईसीसी में अपील की, जो मंजूर कर ली गई और अंपायर के टेम्परिंग के फैसले को गलत करार दिया गया। मगर टीम की जानिब से मैच ना खेलने की जिम्मेदारी इंतजामुल हक पर ही डाल दी गई। बॉल टेम्परिंग का एक और इल्ज़ाम साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी पर भी लगा। 2010 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ खेलते हुए वो बॉल को दांतों से टेम्पर करते हुए पकड़े गए। मैच के आखिरी ओवर में बॉल को दांतों से चबाते हुए मीडिया पर आने वाली इनकी तस्वीरों ने दुनियाई क्रिकेट में तहलका मचा दिया। पाकिस्तान ये मैच वैसे भी हार गया था, लिहाजा बॉल टेम्परिंग ना भी होती तो क्या था। पहले शाहिद अफरीदी ने हैरत अंगेज दलील देते हुए बयान दिया कि मैं तो बॉल की खुशबू सूंघ रहा था। ताहम बाद में वो खुशबू हवा में उड़ गई और उन्होंने बॉल टेम्परिंग पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि दुनिया में एक भी टीम ऐसी नहीं है जो गेंद को टेम्पर ना करती हो, मगर मेरा तरीका गलत था। मैंने मैच जीतने के लिए घबराहट में ऐसा किया, मगर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बॉल टेम्परिंग का एक और वाकया ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2016 में खेले जाने वाले एक मैच में सामने आया, जब जनूबी अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसी बॉल टेम्परिंग के मुर्तकिब ठहराए गए। इन पर गेंद को शाइन करने के लिए मिंट के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा। वो बार बार मुंह में उंगलियां डालकर गेंद को शाइन कर रहे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने इन्हें मैच फीस के 100% जुर्माने की सजा सुनाई। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका के कप्तान 2013 में भी गेंद को जिप से घिसते हुए पकड़े गए थे, जिस पर इन्हें जुर्माना भी हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।